हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2021 और आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है LNMU पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी का। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2020 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली ये 2020 का पेपर हो रहा है 2021 में, इसीलिए यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी उन 100 प्रश्न को लेते हैं जो आज एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथ ही साथ मैं आपको सभी प्रश्नों का आंसर भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? तो दोस्तों ये जो है ना, मेरा राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ कुंडग्राम में, है ना। चलते हैं तीसरा प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? तो दोस्तों इंडिका की रचना जो है ना, ये मेगास्थनीज ने की। तीसरा का सी। चौथा पे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो ये कुमार गुप्त ने किया है। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र का जो दोस्तों रचना है ये विष्णु गुप्ता ने की। डी आंसर हो जाएगा मेरा सही। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का देखिए, आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद ए होगा। अगर बात करें सातवां का, तो सातवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पोरस। आठवां पे चलते हैं, आठवां का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, अपने जब शासन ग्रहण किया, जब वो गद्दी पर बैठा, उसके 8वां बरस जब था, तब वो कलिंग का युद्ध हुआ, यानी 8 का मेरा सी हो जाएगा 8 वर्ष, है ना। चलते हैं 9वां प्रश्न पे। तो 9वां का जो प्रश्न सही है दोस्तों, ये गंधार मेरा राइट आंसर है, ए ऑप्शन। चलते हैं 10वां पे। 10वां में बोल रहा है गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये 10वां जो है, 10वां का मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा बी, स्कंद गुप्त। चलते हैं 11वां पे। 11वां बोल रहा है हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? दोस्तों हड़प्पा जो है ना, ये सिंधु घाटी पे स्थित है। अब राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का नाम है और इसी के नाम पे इसको रखा गया है। चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां बोल रहा है सांबे। तो ये सारा मैं आपको बता रखा हूँ, 12 का सी। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं गेस किया था और मैं कहा था कि कम से कम 60 प्रश्न आएंगे, और यही हुआ है। 50 से 60 प्रश्न हमारे गेस से आया हुआ है, और करीब 75 तक तो कंटिन्यू हमारे गेस से आया हुआ है। ये जितना भी देख रहे हो सभी हमारे गेस से आया हुआ है। 7-8 वीडियो बनाया हुआ था सभी से, और 3 ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैंने 10-10 क्वेश्चन का पेयर लिया था, और 10 यानी 30 क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं 13 नंबर, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये मैं आपको बता रखा हूं, 13 का डी हो जाएगा। चलते हैं 14 बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 15 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र, है ना। चलते हैं आगे, ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज ने लिखा है। चलते हैं 16 पे। 16 पे बोल रहा है सुंग की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों सुंग की जो राजधानी है ये विदिशा है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और विदिशा कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, एमपी में, और एमपी में उज्जैन भी पड़ता है। तो याद रखना यहाँ पे उड़ीसा मेरा राइट आंसर होता है, लेकिन उड़ीसा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि विदिशा, यहाँ सुंग की जो राजधानी थी वो थी क्या? विदिशा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको बताया था। चलते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न बोल रहा है कुषाण वंश का संस्थापक, तो ये कुजुल कैडफिसिस है, ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही। चलते हैं 18 पे। बोल रहा है इनमें से कौन सा बंदरगाह है? तो मैं आपको बताया था कि हड़प्पा में 2 ही बंदरगाह था, एक लोथल और एक सुतकोदा। तो यहाँ पे लोथल दिया हुआ है, तो मेरा आंसर 18 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि ये जो है ना त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें 3 त्रिपिटक है। कौन कौन है? तो ये मैं आपको बता रखा हूँ, कल ही वीडियो में बताया हुआ था। 20 बोल रहा है कि सुश्रुत कौन थे? तो दोस्तों ये +2 में भी आ चुका, पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये थे फिजिशियन, यानी चिकित्सक। चलते हैं 21वां प्रश्न। बोल रहा है राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राजतरंगिणी के जो रचयिता है ये है कलहन, 21 का बी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। 22 बोल रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित किया? तो ये हर्षवर्धन को किया। चलते हैं 23 पे। 23 का जो हो जाएगा कुल कितने मंडल है? तो टोटल ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। इसी प्रकार चलते हैं हम 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों ऋग्वेदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो दोस्तों ये जो है ना, सब सर्वाधिक जो है ये रुद्र है, सॉरी इंद्र, सर्वाधिक इंद्र है सी, और उसके बाद जो है ना अग्नि को कहा गया है ना। 250 सूक्तियाँ इंद्र को है, और 200 के आसपास किसको? तो
अग्नि को, तो इंद्र हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद बोल रहा है 25, कुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ये जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। 25 का ए हो जाएगा। चलते हैं 26 पे। 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का जो शुरुआत है दोस्तों ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं आगे। 27वां, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, निर्माण करवाया हुआ था। चलते हैं 28 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार से कुतुब मीनार का निर्माता कौन है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 29 का ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं 30 पे। बोल रहा है दिल्ली सल्तनत में गुलाम विवाह की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसका जो मेरा राइट आंसर होता है कुतुबुद्दीन, लेकिन कुतुबुद्दीन नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इल्तुतमिश को मारेंगे क्योंकि यही उनका दामाद है, तो ये हो जाएगा मेरा 30 का। चलते हैं अब 31 पे। 31 बोल रहा है कौन, अमीर खुसरो कौन था, तो दोस्तों ये जो है ना ये गियासुद्दीन तुगलक का ये था, कवि था, तो यानी कि ये कवि था। चलते हैं 32, लोदी सुल्तान थे, तो ये अफगान थे। 33 का मेरा जो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। तराइन का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों 24 मार्च 1192 को। चलते हैं 34 पे। अरबों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया, तो दोस्तों ये जो किया हुआ था ना ये 7वीं शताब्दी में किया हुआ था। 34 का बी हो जाएगा। चलते हैं 35 बोल रहा है कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, सिंपल प्रश्न है। 36 में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये दोस्तों ये जो है ना ये हड़प्पा से है, मैं आपको कल बताया हुआ था। हीनयान संप्रदाय संबंधित है किससे, तो मैं आपको बताया हुआ था कि ये जो है ना किससे बोलते हो, बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बाद में विभक्त हो गया, एक हीनयान एक और कुछ था, तो वो वहाँ से है प्रश्न। 38वां प्रश्न का मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बी, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, तो हरिसेन था। 39 हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 39 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, 647 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से बोल रहा है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया हुआ है, इसका चर्चा है, तो ये 40 का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 10वां मंडल होगा। 41 में जो हो जाए ना, 41 में कपिल वस्तु के नीचे हुआ था इसका जन्म, बुद्ध भगवान का है ना, तो ये हो जाएगा मेरा कपिल वस्तु का जन्म हुआ था, तो ये कपिल वस्तु में है ना। अगर बात करें हम 42 का, 42 बोल रहा है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, तो एक बात याद रखिएगा कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है ये है आपका चाणक्य, है ना। चलते हैं आगे बोल रहा है सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ, यानी कि 43 का मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा ये चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुआ था। चलते हैं 44 प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। 45 सिकंदर किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो ये जो हो जाएगा मेरा 326 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन। ये तो 45 था। चलिए 45 से हम आगे लेते हैं। एक्चुअली PDF थोड़ा लॉन्ग हो गया था इसलिए 2 पार्ट में इनको हम डिवाइड किए हुए हैं, तो चलिए 46 से आगे हम लेते हैं। बोल रहा है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, तो 46 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, बाण, है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, यानी 47 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, राजराज प्रथम द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जातक कहानियां संबंधित है, तो दोस्तों ये जातक कहानियां जो है ना ये किन से संबंधित है, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये कल ही मैं आपको बताया था जब गौतम बुद्ध का डिटेल आपको बता रहा था। बोल रहा मेगास्थनीज किसके समय भारत आया, तो मेगास्थनीज किसके समय भारत आया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, है ना। चलते हैं आगे। तो 51 और 52 का आंसर आप लोग हमें कमेंट करना। इस पे मैंने ये नहीं बता दे रहा हूँ। यूनानी प्रभाव था, तो ये गंधार हो जाएगा। 51 का मेरा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है 52 में, तो 52 का आई थिंक लोथल हो, आप लोग अपना बताना, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलते हैं 43 बोल रहा है ये भी मैं कल ही बताया हुआ था। बोल रहा है कि कौन इसमें से सिंधु हड़प्पा वाले लोग इनमें से कौन सा फसल नहीं उगाते थे, तो ये मैं आपको बता दूँ ये लोग धान नहीं उपजाते थे, बाद में कि गेहूँ और जौ तो सबसे प्रसिद्ध उसका ये था फसल। उसके बाद बोल रहा है 54 चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो दोस्तों मैं कल ही बताया था और बार बार आपको बोल रहा था कि इसको ढंग से याद करना, ये कनिष्क हो जाएगा। 54 का सी। चलते हैं 55 में बोल रहा है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, तो दोस्तों बुद्ध का जो वास्तविक नाम होगा, वास्तविक नाम यानी वर्तमान जो नाम था ना दोस्तों ये सिद्धार्थ था, है ना। इसका जो वास्तविक नाम क्या बोल रहे उसको, जब शुरू में जो नाम था ये सिद्धार्थ था। आई थिंक यही होना चाहिए क्योंकि गौतम बुद्ध तो यही नाम है, तो वास्तविक नाम कौन था, सिद्धार्थ हो जाएगा, है ना। गौतम बुद्ध तो इसका ऐसे ही नाम जाना जाता है, और ये बैली और तो कुछ है ही नहीं। बोल रहा है 56 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो देखिए यहाँ पे नहीं है,
राजा राम मोहन राय ने इसका स्थापना किया था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है राखालदास बनर्जी, जो कि किसका खोज किया हुआ था राखालदास बनर्जी, तो ये मोहनजोदड़ो का खोज किया हुआ था। सिंधु घाटी का खोज किया था दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी किया हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा सही, यानी इनमें से कोई नहीं। 56 था ये। चलते हैं 57 में बोल रहा है प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, ये लोग हमें आप लोग बताना। उसके बाद 58 का जो हो जाएगा ना, 58 का हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, 58 का सी। 59 बोल रहा है इतिहास का जनक, तो हेरोडेटस, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 का मेरा हो जाएगा उत्तरी भारत का अंतिम शासक कौन है, तो ये हर्ष है निसंदेह। चलते हैं 61 बोल रहा है ध्रुव देवी माता थी, तो ध्रुव देवी किसकी माता थी दोस्तों, आप लोग पता है। 61 का ए हो जाएगा कुमारगुप्त। उसके बाद है इनमें कौन पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रचित, तो 52 में रचित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक लिखे हुए थे, जिनमें से एक है प्रियदर्शिका, है ना। चलते हैं आगे। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भाषा में लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अभी मिस कर रहा हूँ, अभी याद था, ये आप लोग हमें बताना, है ना, पता नहीं, भूल गया। चलते हैं 64 बोल रहा है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, तो ये किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, है ना। 64 का ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं 65 बोल रहा है युद्ध की विजय से संबंधित कर कौन था, तो ये लोग आप लोग हमें बताना। चलते हैं 65 के बाद 66 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 का हो जाएगा मेरा सी, गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद 67 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, रजिया सुल्तान बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो ये सी हो जाएगी, है ना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन से बहुत सिंपल है, ये सब आप आसानी से ढूंढ सकते हो। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऐसे करना आप लोग, और इसके आगे आप सर्च कर लेना, देख रहे ना आगे, फिर इसी प्रकार से देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन बोल रहा है। 71 में देखिए क्या बोला, निम्नलिखित नगरों में किस नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, तो अपने बड़े भाई के याद में फिरोजाबाद का निर्माण किया हुआ था। क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत सिंपल है। बोल रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता, तो दोस्तों ये कौन था, तो ये था, क्या बोल रहे हैं इसको, अलाउद्दीन खिलजी। सिंपल प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न आया हुआ ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे आप ऐसा करना, आप लोग सर्च कर लेना, वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया, तो आप लोग जानते ही होंगे किसने किया था, राष्ट्रकूट ने। बहुत सिंपल, ऐसे करना। इससे आगे आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना। मैं आपको ऐसा करता हूँ, स्क्रॉल करता चलता हूँ, चलिए देख लिए। ये रहा 76, 77, 78, 79, ये 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इस वीडियो को देखेंगे करीब 1 साल के बाद, तो उसको ये बेनिफिट होगा कि उसको पता चलेगा कि पिछले साल किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो इससे ये लोग अपना प्रिपरेशन को और कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत सिंपल देख रहे हैं ना। क्वेश्चन बोल रहा है शेख बाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित था। आप थोड़ा भी ढंग से पढ़े हुए होंगे ना, तो इस सबको आराम से कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये था, शायद बैटरी डाउन हो रहा है, ऐसा करना। 95 तक ही स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन भेजे थे, 5 प्रश्न नहीं पढ़ा पाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि 100 प्रश्न था, और उस 100 प्रश्न में से मुझे केवल 80 प्रश्न का ही जवाब देना था, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप लोग ढंग से 20 भी बना लिए हो और 25 भी बना लिए हो तो इनफ है। ऐसे तो देख रहे हो 75 तक मैंने आपको बताया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।